ओम शांति। आज सुनते हैं 17 मई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की गहराई की बात ये थी जो दिल में छपने वाली थी। बच्चे, संपूर्ण तो कोई बना नहीं है, भूलें सबसे होती रहती हैं। बाबा को सच सच कोई लिख के देते हैं अपने पाप, तो उसका आधा माफ हो जाता है। जज के सामने अपनी गलती कोई बताता सच सच तो सजा कम देते हैं। यहां पर भी बच्चे ऐसे हैं, इसलिए बच्चे सच सच बाबा को अपना चार्ट देना है। ये बच्चे घुड़दौड़ है, रेस लगी पड़ी है। कोई पुरुषार्थी कितना तेज दौड़ा जा रहा है, कोई किधर दौड़ा जा रहा है, कोई किधर जा रहा है। हाँ, कोई सेवा में, कोई योग में, कोई तपस्या में, हर चीज में खूब घुड़दौड़ लगी पड़ी है। बड़ा सुंदर सीन है। सारे पुरुषार्थी जैसे कैसे जुट के लगे हुए पुरुषार्थ में। फिर प्यारे बाबा ने आज की मुरली में कहा, देखो बच्चे, तुम्हें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। वाह, कितनी सुंदर बात बाबा ने कही। सुरजीत बनते हो फिर मूर्छित होते हो। बाबा आके संजीवनी बूटी देता है, और वो कौन सी बूटी है? ज्ञान की संजीवनी बूटी, जिससे फिर तुम दोबारा से जाके इतने ऊंचे जा बनते हो। फिर आज बाबा ने कहा, योग अग्नि के सिवाय ये पाप भस्म हो नहीं सकते। योग अग्नि के सिवाय पवित्र बन ना सके। और बच्चे, मेरा ड्रामा में पार्ट है। भले कह देते हैं ये कि भगवान सबको भेजता है परम नाम से नंबरवार, लेकिन इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। वास्तव में ड्रामा अनुसार सब जब जब जिसने धर्म स्थापन करना है सबने आ ही जाना है। इसमें मेरा रोल नहीं है। कितने बाबा हमारा निर्माण चित्त है, अननेसेसरी महिमा कभी नहीं स्वीकार करेगा। कमाल है बाबा आपकी। जबकि सारी दुनिया महिमा देती है, बाबा स्वीकार नहीं करता। फिर बाबा ने कहा, ड्रामा में मेरा भी पार्ट देखो फिक्स है। सतयुग त्रेता में मेरा पार्ट नहीं है, ड्रामा अनुसार मुझे आना पड़ता है। आज बाबा ने कहा, बच्चे, तुम बच्चों को माया जीत जगत जीत बनना है। माया अंत तक तुम्हें कोई ना कोई संकल्पों में तूफान लाती रहेगी, लेकिन कर्मेंद्रियों से कोई भूल न करना। और सच बात तो ये है कि अब जैसे कि अंतिम टाइम आ गया, अब संकल्पों में भी बहुत बाबा के रतन हैं जिनको संकल्प में भी ऐसे मायावी तूफान उनको सदा सदा के लिए जीत लिया है। क्या मुश्किल है? अब बाबा के सिवाय हमारा है ही कौन? इसलिए बाबा आया पवित्र बनाने, तो पवित्रता की ही हमें ऐसी राखी बांधी हुई है कि एक बाप दूसरा ना कोई। तब आज बाबा ने कहा, चढ़े तो चाखे विकुंठ रस, अरे गिरे तो चकनाचूर। इसलिए तुम बच्चों को अच्छा संग, बाप की याद से सीधा ऊपर चढ़ना है, और तेरे बाणे फिर सबका भला हो जाएगा। बाबा ने कहा कि बच्चे, परम पिता परमात्मा जो कि ब्रह्मा, फिर कहते बाप टीचर सतगुरु है, जो कि बाप टीचर सतगुरु है, उनसे वर्षा लेने का हक तो सबको ही है। सबको उनको वर्षा लेने का हक है। फिर बाबा ने कहा, माया की युद्ध है, कभी चढ़ेंगे कभी उतरेंगे, परीक्षाएं तो सभी पर आनी है। मैं ज्ञान का सागर, शांति का सागर हूं, तुम्हें भी मास्टर ज्ञान का सागर बनाता हूं। बाबा आके हमें भी मास्टर ज्ञान का सागर बनाते। बाबा ज्ञान का सागर है, तभी सृष्टि का, बाबा ने कहा, मैं आदि मध्य अंत का ज्ञान देता हूं। फिर बाबा ने कहा, अश्वमेघ यज्ञ कहते हैं ना बच्चे, ये अश्व शरीर शिव बाबा के ऊपर बलि चढ़ाना, उसकी सेवा में अर्पण करना है, उसकी सेवा करनी है। लेकिन कैसे करनी है? आज बाबा ने कहा, ट्रस्टी बनकर करना है। सच सच बाबा को सारा चार्ट लिखना है। जो भी इस जन्म में पाप किए बाबा को सच सच लिख के देना। अब तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाबा ने कहा, मौत सिर पर खड़ा है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको कट्ठा मरना है। इसलिए वैराग्य आ जाए, इसको तो कोई रोक नहीं सकता। तो मदद भी मिलेगी। बाबा ने कहा, बाबा की जो सच्चे बच्चे होंगे
उनको मदद मिलेगी। बाबा ने कहा थोड़े बहुत गोले गिरेंगे तो सारे मकान टूट गिरेंगे। इसलिए बच्चे उससे पहले इतनी बड़ी परीक्षा को देखें, उससे पहले अपनी योग अवस्था इतनी ऊंची बनानी है जो कैसी भी परीक्षा कितने भी भयंकर विनाश के बादल आए लेकिन जरा भी मुझे आत्मा पे उसका प्रभाव ना पड़े, ये पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा इस ज्ञान में बच्चे परहेज बहुत है। कौन सी परहेज करनी है? खान पान की परहेज, जैसा अन्न वैसा मन, अन्न शुद्ध तो मन भी शुद्ध। इस मुख में बाप की याद में बना हुआ भोजन ही, और जो बाबा ने श्रीमत प्रमाण आज्ञा दी है केवल उस भोजन को ही अंदर जाने देना है और बिना बाप की याद के भोजन नहीं स्वीकार करना है। क्योंकि बाबा की याद में भोजन जाएगा तो पवित्र बन जाएगा और वो आत्मा को पवित्र बना के ऊपर उड़ा ले जाएगा। छोटी सी बात अगर इस पे कोई मेहनत करे कि मैंने संपूर्ण पवित्र अन्न अंदर जाने देना है, अवस्था उड़ती कला की हो जाएगी। भोजन के वक्त कोशिश करके पूरा पूरा बाबा की याद में रहना। आज बाबा ने कहा बच्चों को भी ये कमाई करानी है, ये सच्ची कमाई है। वो तो बच्चे पैसे आदि की झूठी कमाई है, ये है सच्ची कमाई। तुम बच्चों को ये सच्ची कमाई खुद भी करनी है, औरों को भी करानी है। फिर बाबा ने कहा बच्चे पक्का निश्चय चाहिए, क्या? मेरा तो एक शिव बाबा और दूसरा ना कोई। मेरा चाचा, मेरा मामा, मेरा ये, मेरा 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 कितना मेरा, मेरी देह, मेरी प्रॉपर्टी, ये सब मेरा मेरा खत्म करें। मेरा 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 ज्यादा करेंगे तो मर जाएंगे, तेरा 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 करेंगे तो तर जाएंगे। इसलिए आज बाबा ने कहा मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। चेक करें क्या मेरे और रिश्तेदार संबंधी बुद्धि में रहे हुए हैं या सबसे नाता टूट गया है और ये बुद्धि का नाता टूट के एक बाबा से जुट गया है, तब समझो बाबा के सच्चे श्रेष्ठ वफादार। बाबा ने कहा ऐसा वफादार तुम बच्चों को बनना है। बाबा ने कहा सब कुछ कार्य करो लेकिन ट्रस्टी बनकर संभालना है। ट्रस्टी बन के जितना बाबा की सेवा करेंगे, बाबा का कार्य करेंगे, अपना भी लौकिक कार्य है वो भी बाबा का समझ के ट्रस्टी बन के बाबा की आज्ञा प्रमाण, तो मत फंसाना भी नहीं लौकिक धंधे में, लेकिन करते हुए ट्रस्टी बन के करना है। फिर जो बाबा ने कहा ट्रस्टी बन के सेवा, बाबा की सेवा करते, उनको फिर बाबा की मदद भी मिलती। तो तुम बच्चों को बाबा से मदद भी मिलेगी। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, धर्मराज शिव बाबा है, उसके सामने बच्चे सच सच नहीं बताएंगे तो 100 गुना पाप का दंड भी चढ़ता जाएगा और वो फिर पाप का दंड भोगना पड़ेगा। इसलिए बच्चे तुम्हें ध्यान रखना है, क्या ये बाबा की गुप्त गवर्नमेंट है। पता ही नहीं है शिव बाबा का किसको, कितनी गुप्त गवर्नमेंट है। सबके कर्मों का हिसाब किताब लेखा जोखा इस गुप्त गवर्नमेंट के पास है। टाइम पे खुलेगा। बाबा कहते हैं साक्षात्कार तक कराऊंगा, ये देखो तुमसे भूल हुई, ये देखो तुमसे भूल हुई। एक तो बाबा ने कहा बच्चे गुप्त गवर्नमेंट है, दूसरा बाबा ने कहा अंडरग्राउंड है। पता नहीं है किसी को। गुप्त पांडव सेना है, गुप्त शक्ति सेना है, हमारा बाबा भी गुप्त। सब कुछ चुपचाप अंडरग्राउंड काम चल रहा है। एकदम प्रत्यक्षता होगी, सारी दुनिया के मुख से निकलेगा मेरा बाबा आ गया। फिर जैसे ये प्रत्यक्षता होगी तब सब फिर वापस घर जाने का टाइम आ जाएगा। तो पहले बाबा ने शब्द दिया गुप्त गवर्नमेंट, फिर बाबा ने दूसरा शब्द दिया अंडरग्राउंड, फिर बाबा ने तीसरा शब्द दिया रिलीजियो पॉलिटिकल। तो बच्चे कितनी ऊंची मंजिल है, तुम बच्चों को इस ऊंची मंजिल पर चढ़ना है। और बाबा ने कहा अपने को संभालना है। संभाल कौन कर पाएंगे? जो बाबा ने कहा अपने को संभाल वो पाएंगे जो कम से कम 2 बारी तो ज्ञान स्नान करेंगे। जो 2 बारी ज्ञान स्नान करेंगे वो अपनी संभाल ठीक करेंगे। ठीक है बच्चे, सुबह मुरली सुनते, अमृत वेला करते, मुरली सुनते, फिर बच्चों को दिन में रिवाइज करनी चाहिए मुरली। फिर नुमा शाम, फिर बच्चे अमृत वेला, फिर नुमा शाम को भी योग करना चाहिए, फिर मुरली मंथन भी करना चाहिए। तो ये बाबा ने कहा 2 बारी ज्ञान स्नान। देखो मधुबन हो, कहीं हो, जहां जाओ,
2 बार का सिस्टम जरूर रखा है। रात्रि क्लास आज तक पांडव भवन में भी होती है। 2 बार नुमा शाम योग भी सब जगह होता है, अमृत वेला योग भी सब जगह होता है, क्लास भी होती है। तो 2 बारी ज्ञान स्नान जरूरी है, बाबा ने कहा। आज की मुरली में वरदान था, एक बाल एक भरोसे के आधार से सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भाव, जिसने एक बल एक भरोसा पकड़ा हुआ है, दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती सर्वशक्तिवान बाप साथ है, तो मुझे चिंता की क्या बात है। चिंता ताकि कीजिए जौन होनी होए, किसी प्रकार की चिंता नहीं, हमें श्रेष्ठ चिंतन रखना है, चिंता को सब खत्म कर देना है। आज बाबा ने स्लोगन में कहा, नैनों में पवित्रता की झलक हो और मुख में पवित्रता की मुस्कुराहट हो, यही ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठ पर्सनैलिटी है। और पर्सनैलिटी बनाने में लगे रहते, बार बार मेकअप करेंगे, बार बार मिरर के सामने जाएंगे, मेरी पर्सनैलिटी बहुत सुंदर बने, नहीं। बाबा ने क्या बोला आज, नैनों में पवित्रता की झलक, और दूसरा क्या बोला, मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट। ये दोनों चीजें धारण करके तो बच्चे, तुम बच्चे, यही तुम्हारी सबसे श्रेष्ठ पर्सनैलिटी है। ऐसी पर्सनैलिटी को बच्चों को धारण करना है। बाबा ने कहा तुम्हारी पर्सनैलिटी कौन सी है, प्योरिटी की। तुम्हारी पर्सनैलिटी ही रियलिटी है, तुम्हारी पर्सनैलिटी रॉयल्टी है। पर्सनैलिटी का अर्थ ही है द पर्सन इन रियलिटी, असल में अंदर में हम क्या हैं, हमारी आत्मा का क्या चार्ट है, वही हमारी पर्सनैलिटी है। तो हमें कोशिश करना है ऐसी रियल पर्सनैलिटी बनाएं तो जीवन बहुत महान बन जाए। अच्छा, ओम शांति। ये था आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।